हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंग्लिश का। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो बच्चों इंटीग्रल को हमने आई से भी नोट किया। तो देखिए इसमें जितनी भी टर्म्स हैं इंटीग्रेंड में, उसमें हर टर्म में x की पावर इवन नंबर है। तो देखिए इस टर्म में x की पावर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर इंटीग्रेंड में हर टर्म में x की इवन पावर हो, तो देखिए हमने इस फ्रैक्शन को, इंटीग्रेंड को आपने ऐसे लिखना है, इक्वल टू y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 ओवर y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। ओके, तो जब भी आपके पास इंटीग्रेंड में, जिसका हमें इंटीग्रेट करना है, हर टर्म में इवन पावर ऑफ x होगी, तो आपने उस फ्रैक्शन को, इंटीग्रेंड को कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर को आपने y इधर इनपुट कर देना है, सिंपली टू मेक द कैलकुलेशन इजी। तो हमने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया y के साथ, y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। तो आपने इन ब्रैकेट को ओपन करना है, तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y 3y प्लस 2, और डिनोमिनेटर में जैसे ब्रैकेट को ओपन किया, y स्क्वायर प्लस 7y 4y प्लस 3y 7y प्लस 12। देखिए बच्चों हमने इसको ओपन कर दिया, ब्रैकेट को ये लिख दिया। अब न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ y 2 है, जिसे आप डिग्री बोलते हो, एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ y मतलब कि डिग्री, वो भी 2 है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या बड़ी हो, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। तो ये आपको बता चुके हैं, इनको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली चीज डिविडेंड बन जाती है, देखिए लाइक दिस, और नीचे वाली चीज डिवाइडर बन जाती है लाइक दिस। इनको डिवाइड करेंगे बच्चों, हमें डिवाइड करना आता है हमको। y स्क्वायर को किससे करूं, 1, ये y स्क्वायर बन गया। इस मान को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्टिंग, इनको माइनस किया, ये सब कैंसिल होगी, 3 माइनस 7 माइनस 4 2 माइनस 12 माइनस 10। बच्चों क्वेश्चन में वापस जाएंगे, इनको डिवाइड किया, ठीक है। और हम जानते हैं डिविडेंड होता है, छोटी क्लास में जो है वो डिवाइडर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर की इक्वल होता है। तो डिविडेंड कौन है, ये नंबर। तो डिविडेंड जो है ये नंबर है, इसको हम लिखेंगे डिवाइडर मल्टीप्लाई कोशेंट, वो क्या है 1, प्लस रिमाइंडर माइनस 4y माइनस 10। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए एलसीएम को ब्रेक कर दीजिए, ये डिनोमिनेटर सबके हो, ठीक है बच्चों। अकेले के लिए नीचे ले लो, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग या एलसीएम को ब्रेक करना। इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये टर्म कैंसिल होगी, हमारे पास बचा कितना, 1 प्लस, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें -1 कॉमन ले सकते हो, तो ये दोनों टर्म्स प्लस के साथ बन जाएगी, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। तो बच्चों y स्क्वायर को 7y प्लस 12 के फैक्टर्स फिर से बना दो, तो देखिए y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। वंस मोर हमारा क्वेश्चन है कि हमने इंटीग्रेट करना है जिसमें हर टर्म में x की इवन पावर है। तो बच्चों उस केस में हम इंटीग्रेट को ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को y पुट कर देंगे टू मेक द कैलकुलेशन इजी। जब भी इवन पावर देखोगे हर टर्म में, ओनली देन आप एक्स स्क्वायर को y पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को y पुट कर दिया तो ये बन जाएगा। तो बच्चों इसको ओपन किया, डिनोमिनेटर को ओपन किया, ब्रैकेट खोल दी। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि
highest power of y in the numerator is equal to the highest power of y in the denominator. अगर ऊपर डिग्री बड़ी हो या बराबर हो, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किया, फिर डिविडेंड को लिखते हैं डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को लिख दिया डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये डिनोमिनेटर जो है एलसीएम ब्रेक कर दिया, दोनों के नीचे ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 1, इसके बाद 1 बचा, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस की टर्म्स होगी। तो देयरफॉर देखिए बच्चों, हमने यहाँ से शुरू किया था क्वेश्चन, देयरफॉर y बेसिकली ये टर्म इसके इक्वल है, तो ये फर्दर लास्ट में इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब हमारे पास फाइनली क्या आ गया, तो ये किसकी वैल्यू आई जो ये आई है, देयरफॉर y plus 1 into y plus 2 over y plus 3 into y plus 4, ये किसके इक्वल बन गया, इसके इक्वल 1 minus 4y plus 10 over y plus 3 into y plus 4। बच्चों ये जो टर्म नजर आ रही है आपके पास, ये बनती, ये फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ y न्यूमरेटर की 1 है, डिनोमिनेटर को ओपन करोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ y 2 है। तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, कोई भी बच्चों रिपीट नहीं कर रहा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन दो तरीके से आपको समझाएंगे, तो जिसमें से एक लिखा था एवरीवेयर बट नॉट हियर, अब सबको याद होगा। उसमें हमने क्या किया था, हाँ जी बच्चों, इट इज इक्वल टू, देखिए पहले y plus 3 को रफ में आप 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3, तो -3 y की जगह पे ऊपर और नीचे पुट कर देंगे। y की जगह पे आपने -3 ऊपर और नीचे पुट करना है, लेकिन जहाँ पे निकाला है वहां नहीं करना, y को -3 पुट कर देंगे। फिर प्लस लिखकर सेकंड फैक्टर है y plus 4, इसको 0 पुट किया, 5 में y की वैल्यू -4 मिली, वो भी आपने ऊपर और नीचे y की जगह पे -4 पुट करना है, लेकिन जहां से निकाला है वहां नहीं पुट करना। तो y को -4 पुट करेंगे, इस फैक्टर में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली है। तो दिस मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एवरीवेयर बट नॉट हियर। तो देखिए बच्चों, तो देयरफॉर हमारे पास देखिए y plus 1 y plus 2 over y plus 3 y plus 4 इसके इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, y plus 1 y plus 2 y plus 3 y plus 4 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस, इसको सोल्व करो। देखिए -12 plus 10 -12 plus 10 -2, और डिनोमिनेटर में कौन है 1, -2 over 1 होएगा, क्या बच गया -2 over 1 -2 आ गया ना ऊपर, यहाँ पे बच गया -2। अगर आपको ब्रैकेट को ओपन करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों y plus 3 बन जाएगा। इन द सेम -16 plus 10 -6 आएगा, ये नीचे -1 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा 6, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगी तो फिर से ये -6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में y plus 4 आ जाएगा। बच्चों हमने इस टर्म को ऐसे लिख दिया, अब आपने y की वैल्यू वापस पुट कर देनी है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, y की वैल्यू है x², तो देयरफॉर y को x² वापस पुट कर देंगे लाइक दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े आराम से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, नीचे देखना है, y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे लाइक दिस। अब हमें इंटीग्रल लेना है, ये हमें तो बेसिकली इसका इंटीग्रल चाहिए लाइक दिस, x² plus 3 x² plus 4 dx। इधर भी इंटीग्रल करेंगे, देखिए 1 इसका एक इंटीग्रल, एक इंटीग्रल ये वाला बन गया, 3 को आप लिखेंगे √3², एक इंटीग्रल ऐसे बन जाएगा, और उसको लिखेंगे 2²। लास्ट स्टेप सिंपली आंसर, बच्चों क्वेश्चन का आंसर है 1 का इंटीग्रल हम जानते हैं x होता है, ये फार्मूला 1 over x² plus a² का इंटीग्रल है, ये होता है 1 over a
टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c, a का काम अंडर रूट 3 कर रहा है, टेंजेंट इनवर्स x ओवर अंडर रूट 3, यहाँ भी 1 ओवर x प्लस a का फॉर्मूला 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस लास्ट में c लिख देंगे, कटिंग होगी, तो फाइनल आंसर इज x प्लस 2 by root 3 टेंजेंट इनवर्स x by root 3 minus c टेंजेंट इनवर्स x by 2 प्लस। आई होप क्लियर है सबको। जो हमने आज 18 क्वेश्चन किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।